हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा 99 पे। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बीएड और डीएलएड की थर्ड राउंड की काउंसलिंग प्रारंभ कर दी गई है, जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर शेड्यूल भी जारी किया जा चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर कौन से कॉलेजों में कितना वैकेंट सीट बचे हुए हैं बीएड और डीएलएड की, ये भी लिस्ट यहाँ पर जारी की जा चुकी है, जिसके संबंध में दोस्तों हमने पहले ही वीडियो बनाकर आपको जानकारी दे दिए हैं। अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर व्यूवर्स या सब्सक्राइबर होंगे तो बिल्कुल आपको ये सब चीज़ की जानकारी होगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जिनकी आईडी एक्टिव है उसी का यहाँ पर थर्ड राउंड की काउंसलिंग है उसमें नाम आएगा। ठीक है, तो आपकी आईडी एक्टिव है या इनएक्टिव है ये आप कैसे पता कर पाएंगे, कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपका आईडी इनएक्टिव हो गया है तो आपको तो यहाँ पर थर्ड राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, आपका लिस्ट में नाम आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपकी आईडी इनएक्टिव हो गई है तो आप एडमिशन के लिए क्या कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी हम आपको कंप्लीट देंगे। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर नए आए होंगे तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं किसकी आईडी एक्टिव है या इनएक्टिव है, कैसे पता कर सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो आपको सिंपली से यहाँ पास क्या करना है, एससीईआरटी की ऑफिशियल साइट पर आ जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पास इसका डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पास बीएड डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग दिया गया है, सिंपली से आप इसमें क्लिक कर लेंगे और यहाँ पास इसके आवंटन हेतु वेबसाइट दिया गया है, इसमें क्लिक कर लेंगे। फिर यहाँ पास आप आ जाएंगे यहाँ पर इसके ऑफिशियल साइट पे, जिसमें यहाँ पर पाठ्यक्रम विवरण दिया गया है। अब देखिए यहाँ से आप पता कर सकते हैं अपना आईडी एक्टिव है कि नहीं। यहाँ पर बीएड वाले क्या करेंगे, यहाँ पास क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे और डीएलएड वाले क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सो सेम प्रोसेस है दोनों का। ठीक है, तो एक पर आप क्लिक कर लीजिए जो कोर्स आप कर रहे हैं, ठीक है, करना चाहते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करते हुए सिंपली से नीचे आ जाना है। ठीक है, अब यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेंट लॉगिन का एक ऑप्शन। ठीक है, तो सिंपली से अब आपको क्या करना है, एप्लीकेंट लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब आपके पास इस प्रकार से यहाँ पर पेज ओपन होकर आ जाता है। तो अब आपका आईडी एक्टिव है या इनएक्टिव है ये पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पास आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजीकरण नंबर डाल देना होगा। ये आप जब अपने फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग का फॉर्म भरे थे, दोनों में से कोई सा भी एक काउंसलिंग, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डाल देंगे और पासवर्ड आपको यहाँ पास डाल देना है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड दिया गया है उस कैप्चा कोड को यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ से आप लॉगिन कर लेंगे। इस प्रकार से यहाँ पास आप लॉगिन करते हैं, आपका यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन हो जाता है। इसका मतलब आपकी आईडी एक्टिव है। ठीक है, आप निश्चिंत रहे, आपको थर्ड राउंड की काउंसलिंग में स्वतः ही शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पास अगर आप अपना मॉडिफाई करना चाहेंगे, फिलअप मॉडिफाई चॉइसेस में जाकर अपना कॉलेज प्रेफरेंस अगर चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ पास आपको बताना चाहेंगे इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो यहाँ पर कॉलेज सिलेक्ट किए हैं उसी कॉलेज के अनुसार आपका यहाँ पर लिस्ट में नाम आएगा। तो यहाँ पास नीचे आएंगे तो आपने कौन कौन से कॉलेज सिलेक्ट किए हैं इसकी जानकारी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब रही बात यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट जो यहाँ पर अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर इनकरेक्ट यूज़र आईडी पासवर्ड बताता है, तो इसमें आपको घबराना नहीं है। हो सकता है आप यहाँ पर रॉन्ग डाल रहे होंगे, तो आप फॉरगेट में जाकर एक बार फॉरगेट करके देख लीजिएगा, उसके बाद दोबारा लॉगिन कीजिएगा। अगर लॉगिन हो जाता है तो ठीक है, आपकी आईडी एक्टिव है। लेकिन फिर भी अगर आपका आईडी यहाँ पर लॉगिन नहीं होता तो इस कंडीशन में आपकी आईडी इनएक्टिव हो जाती है और आप काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, जिसके संबंध में यहाँ पर कौन सी कंडीशन में यहाँ पर आप काउंसलिंग में शामिल होंगे उसकी जानकारी यहाँ पर कंप्लीट में दी गई है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर यही बताया गया है कि अगर आपने फर्स्ट या सेकंड दोनों में से कोई से भी एक राउंड की काउंसलिंग में अगर आप फॉर्म भरे हैं और आपका लिस्ट में एक भी बार नहीं आया है नाम, तो ऐसी स्थिति में आपकी आईडी एक्टिव है। ठीक है, आप निश्चिंत रहिएगा, बिल्कुल आपका जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगा उसके लिए आप एलिजिबल है। ठीक है, और साथ ही साथ ऐसे कैंडिडेट जिनका लिस्ट में यहाँ पर नाम आ गया था लेकिन वह अपने यहाँ पर जो अलॉटमेंट है उसे यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया था, तो ऐसी स्थिति में भी आपको घबराना नहीं है, आप स्वतः ही यहाँ पर थर्ड राउंड की काउंसलिंग में यहाँ पर शामिल हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया होनी है जिसके लिए यहाँ पर थर्ड लिस्ट जारी किया जाएगा, साथ ही साथ फोर्थ लिस्ट जारी किया जाएगा, इसी के साथ यहाँ पर प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जाएगा। तो इन सभी के लिए आपकी आईडी एक्टिव है। ठीक है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और साथ ही साथ ये जो थर्ड लिस्ट आएगा, फोर्थ लिस्ट आएगा और ये जो वेटिंग लिस्ट आएगा, साथ ही साथ यहाँ पर महाविद्यालय के द्वारा जो मेरिट सूची जारी किया जाएगा, इन सब की जानकारी हम आपको इन सभी डिटेल्स पर हम टाइम पर आपको देते रहेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन सभी इंपॉर्टेंट डेट्स पर आपको इन सभी का अपडेट मिलता रहे। ठीक है।
चलिए अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि जिन कैंडिडेट की आईडी यहाँ पर इनएक्टिव होगी ऐसे में यहाँ पर कैंडिडेट क्या कर सकते हैं इसके बारे में तो थोड़ी सी यहाँ पर आपको जानकारी देना चाहेंगे। देख पाएंगे यहाँ पर जो फर्स्ट एवं सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए जो शेड्यूल जारी किया गया था इसी के यहाँ पर जानकारी दिया गया कि अगले चरण की प्रक्रिया के संबंध में एक जानकारी दिया गया है। जस्ट इसके यहाँ पर 8वें नंबर के पॉइंट में आप आएंगे तो यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा यदि 2 चरण की आवंटन प्रक्रिया के बाद भी सीटें रिक्त रहती है तो तृतीय चरण की आवंटन प्रक्रिया यहाँ पर ऑनलाइन किया जाएगा। स्पष्ट रूप से लिखा गया है, देख पाएंगे ऑनलाइन किया जाएगा। और तृतीय चरण के लिए यहाँ पर कार्यक्रम नियम शर्तें पृथक से यहाँ पर एनसीईआरटी के रायपुर की वेबसाइट पर यहाँ पर दिया जाएगा। तो हालांकि यहाँ पास तृतीय चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए कार्यक्रम और नियम शर्त तो जारी कर दिया गया है यहाँ पर एनसीईआरटी की वेबसाइट में। तो बस यहाँ पर ये बोला गया था कि यहाँ पर तृतीय चरण की आवंटन प्रक्रिया होगी वो भी यहाँ पास ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी में यहाँ पास अब आपको देखेंगे जो नया शेड्यूल जारी किया गया है उसमें आपको ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरने की कोई भी डेट या तिथि नहीं दी गई है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। बस आपके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पास आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं एनसीईआरटी की। आप अगर ऑफिशियल साइट को ओपन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का। तो कॉन्टैक्ट अस में आप जाएंगे तो यहाँ पास आपको ईमेल भी देखने को मिल जाएगा और फ़ोन नंबर भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास आप फ़ोन नंबर और ईमेल के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर थर्ड राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया में भी विकल्प फॉर्म का यहाँ पर समय दिया जाना चाहिए। तो ऐसे में यहाँ पर थर्ड राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन विकल्प फॉर्म का अगर समय दे दिया जाता है तब तो अच्छी बात है, यहाँ पर आप थर्ड राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया में भी यहाँ पर शामिल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं दिया जाता है तो इसमें भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पास आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों काउंसलिंग में आपको समय दिया गया था ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरने का। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कॉलेज भी अलॉट कर दिया गया था, बस आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके आपको एडमिशन लेने के लिए जाना था। लेकिन आपकी गलती यह है कि आप लोगों ने न तो यहाँ पर एक्सेप्ट की है और न ही यहाँ पर रिजेक्ट की है। तो इस कंडीशंस में आप काउंसलिंग की प्रक्रिया से बाहर हो जा रहे हैं। तो यहाँ पास आप देखिए अगर कुछ हो जाता है तो ठीक है, तो यहाँ पास जैसे ही इस पर कोई अपडेट आता है या फिर ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरने का आपको समय भी दे दिया जाता है तो बिल्कुल आपको अपडेट देंगे, ठीक है। इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया है किस प्रकार से होगी, वैकेंट सीट यहाँ पर कितना कितना बचा है इस पर पहले ही हमने वीडियो बना रखी है। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और चैनल पर अगर आप नए आए होंगे तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल कंटेंट हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप बीएड और डीएलएड के संबंध में लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं वेबसाइट के माध्यम से या फिर जॉब की जानकारी पाना चाहते हैं तो आपको गूगल पे आ जाना है, फिर यहाँ पास educationadda99.com जैसे हमने सर्च किए हैं वैसे सर्च कर लेना है। हमारी डायरेक्ट साइट यहाँ पर ओपन होकर आ जाती है। यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पास आपको जो भी वैकेंसीज आएगी उसकी जानकारी देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पास हम बीएड और डीएलएड के संबंध में भी जानकारी दिए रहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पास आप एक पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बीएड के संबंध में जो भी हमने पोस्ट की है उसकी जानकारी यहाँ पास आपको देखने को मिल जाती है। इसमें यहाँ पर बीएड और डीएलएड की एडमिशन प्रक्रिया शेड्यूल क्या है इसकी कंप्लीट जानकारी हमने यहाँ पास आपको दे रखी है। तो यहाँ पास आप आकर हमारी साइट में इन सब की जानकारी भी यहाँ पास देख सकते हैं।